A dam is a barrier across flowing water that obstructs, direct or retards the flow। यानी कि एक डैम जो होता है नदी के जल के बहाव के रास्ते में एक रुकावट होती है जो पानी को रोकती है या पानी के बहाव को बहुत धीमा कर देती है, ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर। तो वहाँ पर एक बड़ा झील बन जाती है, टैंक बन जाता है, लेक और इम्पाउंडमेंट। तो डैम रेफर्स टू द रिजर्वायर रादर दैन द स्ट्रक्चर। तो डैम जो है एक रिजर्वायर के बारे में हमें बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पानी का भंडार है। मोस्ट डैम्स हैव ए सेक्शन कॉल्ड ए स्पिलवे और वेयर ओवर वेयर विच और थ्रू विच इट इज़ इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो आइदर इंटरमीडिएटली और कंटिन्यूसली। तो उसका एक हिस्सा ऐसा होता है यहाँ पानी ने बहना होता है, धीरे धीरे बहे या लगातार बहे। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो डैम जो होते हैं उसकी रचना के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया जाता है। इंटेंडेड पर्पस और हाइट, उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है, उनकी हाइट कितनी है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज्ड, उनका स्ट्रक्चर कैसा है यानी कौन सा मटेरियल वहाँ पर यूज़ किया गया है। डैम्स आर क्लासिफाइड एज द टिम्बर डैम्स, तो एम्बार्कमेंट डैम्स और मैसनरी डैम्स। जिस सेवरल सब टाइप्स, इसके छोटे छोटी और भी किस्में हैं। अकॉर्डिंग टू द हाइट डैम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज लार्ज डैम्स एंड मेजर डैम्स। तो उसमें बड़े डैम होते हैं जहाँ मेजर डैम खास डैम होते हैं। अल्टरनेटिवली एज लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम्स। Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resources management approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress। तो जो बहुमुखी परियोजनाएं लॉन्च की गई थी डैम्स के ऊपर, तो उनका प्रबंधन करने के बाद ये बात सोची गई कि वो जो डैम होंगे वो एक गाड़ी का रूप अख्तियार करेंगे, जिससे हमारे देश का बहुत ज़्यादा विकास होगा, प्रोग्रेस होगा, उन्नति होगी। तो ओवरकमिंग द हैंडीकैप्ड ऑफ कॉलोनियल पास्ट, तो हमारा जो अतीत था, जो कॉलोनियल अंग्रेज़ों द्वारा शासित हमारा देश जो था, वो हमें क्रिपल करके गए, यानी हमें पंगु बना के गए। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो नव भारत के मंदिर, उन्होंने इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम्स को नव भारत के निर्माण के मंदिर उनको बताया। द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटेग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी, जिससे गाँव के अंदर जो आर्थिकता होगी वो मजबूत होगी और वहाँ उन लोगों का विकास होगा, किसानों का एग्रीकल्चर के द्वारा। एंड विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तब कारखाने और ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, उससे शहरी क्षेत्र का विकास, आर्थिक क्षेत्र का विकास होगा। वी हैव सोन द क्रॉप्स इन आषाढ़, तो हमने आषाढ़ महीने में फसलें बोई। वी विल ब्रिंग भादों इन भद्रा, फ्लड्स हैव स्वोलन द दामोदर, तो भद्रा में एक बारिश आई और उसके बाद जो दामोदर जो थी वो नदी बहुत ज़्यादा भर गई। द सेलिंग बोट्स कैन नॉट सेल, तो हमारी जो किश्तियां हैं दामोदर नदी में नहीं जा सकती। वी फॉल एट योर फीट, भगवान हम आपके चरणों में गिरते हैं। रिड्यूस द फ्लड्स ए लिटल, तो जो बाढ़ है उसको भगवान कम कर दो। भादों विल कम ए ईयर लेटर, भादों एक साल बाद आ जाएगा। लेट द बोट सेल ऑन योर सरफेस, नदियों पर हमारी जो किश्तियां हैं उनको चलने दो। दिस पॉपुलर भादों सॉन्ग इन दामोदर वैली रीजन नरेट्स द ट्रबल फेस्ड बाई पीपल ओइंग टू द फ्लडिंग ऑफ दामोदर रिवर नोन एज द रिवर ऑफ सॉरो। तो उसको दुख की नदी कहा जाता है दामोदर की। तो वहाँ पर भादों महीने में तो जो बरसात आती है उसके बाद बाढ़ आती है, तो वहाँ सब लोगों के दुख का कारण बनती है। तो उसको भादों के फ्लड्स को इस कविता में ऐसे बताया गया है। इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जो विकास होता है
वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। तो ऐसे ही जो डैम थे, बड़े बड़े डैम जिनका निर्माण हुआ, तो उनका जो बनना था उनके कारण उसके बारे में पड़ताल की गई कि वो सचमुच में हमारे फ़ायदे के लिए हैं जहाँ कोई हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो उसका विरोध हुआ। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो काजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव sedimentation of bottom of the reservoir resulting in rockier stream beds and poorer habitats for the river's aquatic life। तो जो नदी का बहाव है वो एक समान तरीके से बहता है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पर सेडिमेंट्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और कभी नीचे का बॉटम का रॉक्स जो है वो नंगा हो जाता है, तो उनकी वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो प्रभावित होती है, पानी के अंदर की। डैम्स आल्सो फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वेटिक फाउना टू माइग्रेट। तो जो जानवर होते हैं पानी वाले वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी नहीं पाते, स्पेशली द spawning the reservoirs that are created on flood plains also submerge the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time। तो ऐसा भी होता है कि पीछे डैम में जो पानी जमा होता है उसके अंदर ज़मीन के सतह के ऊपर की जो वेजिटेशन होती है वो सारी पानी में डूब जाती है और फिर पानी में गल सड़ जाती है, जिससे उसकी डिकम्पोजिशन होने से मीथेन गैस निकलती है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन काज ऑफ मैनी न्यू स्पेशल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो डैम्स की वजह से जो गुजरात में सरदार सरोवर के बनने से जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला एंड टिहरी डैम आंदोलन चला जो गढ़वाल में चला। रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स हैज़ प्राइमरीली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। जो स्थानीय लोगों के विस्थापन के द्वारा ये उसके कारण ये जो आंदोलन चले टिहरी डैम का और सरदार सरोवर का नर्मदा बचाओ के बारे में, लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड। तो आम जो लोग थे उनको अपना जो ज़मीन थी वो छोड़नी पड़ी, लिवलीहुड छोड़नी पड़ी, जीविका का साधन छिन गया एंड देयर मीगर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर सोर्सेज फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। देश की बढ़ोतरी, देश के अधिक फ़ायदे के लिए उनका अपना जो एक्सेस था रिसोर्सेज पे, उनका जो एक वर्चस्व था वो ख़त्म हो गया। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स देन हु इज़ बेनिफिटेड। अगर स्थानीय लोग ऐसे प्रोजेक्ट से लाभान्वित नहीं होंगे तो और कौन होगा? परहैप्स द लैंड ओनर्स एंड लार्ज फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स। तो उन लोगों को फ़ायदा हुआ जो लैंड ओनर थे, बड़ी बड़ी ज़मीन के मालिक थे, जिनकी ज़्यादा ज़मीन बिकी, वहाँ पर ज़्यादा बड़े किसान थे, जहाँ बड़े कारखाने वाले थे जिनको बिजली प्राप्त हुई। टेक द केस ऑफ लैंडलेस इन विलेज। एक गांव में बेज़मीने लोगों के बारे में सोचो। डज द रियली गेन फ्रॉम सच प्रोजेक्ट। तो ऐसे प्रोजेक्ट से उनको कोई लाभ हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज़ ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक गैर सरकारी संस्था थी जिसने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया। दैट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल। उन्होंने आदिवासी लोगों को इस बारे में प्रेरित किया, फार्मर्स को, एनवायरमेंटलिस्ट को एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ को अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम के खिलाफ उनको प्रेरित किया। बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात में जो नर्मदा के ऊपर ये वाला बांध बनाया जा रहा था सरदार सरोवर, उसके खिलाफ लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू ट्रीज़ दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर उनको ये लगता था कि जो पानी वाला एरिया, जो क्षेत्र है पानी से डूब जाएगा, उसमें बहुत से वृक्ष होंगे जो बहुत डाइवर्सिटी वाले, वो सारे डूब जाएंगे। Recently, it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the outlying displaced people, to get full rehabilitation facilities from the government। तो अब उन्होंने अब उन्होंने सरदार नर्मदा बचाओ वाले आंदोलनकारियों ने जो वहाँ से विस्थापित किए जाने वाले लोग थे, सिर्फ ये कहा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। पीपल
felt that their suffering would not be in vain, accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated fields. तो उनको लगा, लोगों को ये भी लगा कि जब डैम बनेगा तो उनके जो खेत होंगे उनको पानी मिलेगा और प्लेंटीफुल हार्वेस्ट होगी. सो ऑफन द सर्वाइवर्स ऑफ Rehand told us that they accepted their sufferings as sacrifice for the sake of their nation. देश के लिए एक बलिदान के रूप में उन्होंने इसका मोह छोड़ दिया. But now often after 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even being more precarious, तो उनका जो जीवन है वो और ज़्यादा दुखदाई हो गया है. They keep asking, वो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं. Being more, they keep asking, are we the only ones chosen to make sacrifices for the nation? क्या हम ही रह गए थे जो देश के लिए ऐसा बलिदान करें, अपनी जीविका छोड़ें, अपनी ज़मीन छोड़ें, अपना घर छोड़ें और दूसरी जगह में जाके रहें. वहाँ पर वो जो हमें वादे किए गए थे वो भी हमारे पूरे नहीं हुए. तो ये इसका सोर्स जो है वो एस शर्मा कोटेड इन वैली ऑफ द रिवर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली, ए भाविस्कर 1995.